नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के शतरुद्र संहिता में क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि नंदीश्वर जी बता रहे थे कि गृहपति काशी चले गए थे और वहाँ विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए थे। उसके बाद वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। ये बता रहे हैं जो पावन वस्तु हैं वो सब पावन हो जाती हैं, इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मी का मूर्ति है जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। ये सब जो आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, आपको पिछला पार्ट देखना होगा। पिछले पार्ट में जब आप देखेंगे तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। तो इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। जो भी आप वहाँ शिवलिंग पर अर्पण करते हैं वो सब देवताओं को पहुंच जाता है और वहाँ पर वो सब उसका सेवन करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ काज है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य उन्हें कहिए कि ये एक शुभ काज है। आप अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी अवश्य करें। और उसमें अगर जैसे भी जब आप पाठ देखते हैं तो उसमें शिव पार्वती ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट में चाहे ओम नमः शिवाय, जय शिव पार्वती ही लिखें, पर लिखें जरूर। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में, शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में। तो आज के पाठ में आपको सुनने को मिलेगा शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तो यदि आप शुरू से लेके आखिर तक शिवपुराण देखते हैं, शिवपुराण सुनते हैं, तो आपको शिव जी और पार्वती जी के बारे में और उनके अवतारों के बारे में पूर्णतः ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि तदंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी ने कहा कि मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों को मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे अब दोनों मुक्ति भुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली हैं। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्वेश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभीष्ट दायिनी है
छठा शिवावतार छिन्नमस्तक नाम से जाना जाता है और भक्त कामप्रदा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बंगलामुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नवा शिव अवतार मातंग नाम से जाना जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वांगी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। यही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सबके सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। तो मुनि, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रदायक बताया गया है। मुनि, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रदा रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विश्व रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें श्रवण करने से असत्य आदि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यों दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की इस कष्ट कहानी को सुनकर अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुनि, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आनंद पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यों तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां पर प्रकट हुए। भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले कि वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमगन हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले कि महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामिन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से अविशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे
सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद प्रदाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, कश्यप जी के ऐसे कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप जी भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहीं उन्होंने वह सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप जी द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। वे सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव से उत्पन्न हुए। वे कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। वे सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। कभी कभी जुबान ऐसी हो जाती है कि बस समझ नहीं आता। तो आज का पाठ यहीं तक। आपको क्या क्या सुनने को मिला कि 11 रुद्र अवतारों तक का वर्णन आज हो चुका है। तो आपने 11 रुद्र अवतार शिव जी के जान लिए। तो कल फिर जानेंगे कि हनुमत अवतार का और दुर्वासा अवतार का वर्णन शिव जी के नाम का। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आगे दीजिए, अभी नया साल शुरू हो चुका है, अभी नई उमंग है, नया तरंग है। तो ओम नमः शिवाय, जय माता दी।